गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन ने किसके बारे में बात की है? अभी तक अपन ने त्रिज्या के बारे में बात की थी। त्रिज्या में एक टॉपिक पढ़ा था अपने, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक का, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पुराने सालों के अपन पेपर उठाएंगे, लास्ट ईयर्स के पेपर उठाएंगे, उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किससे पूछा गया है? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी पर पूछा गया वर्षा ने। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा के लिए बात करें, विलगित गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ढीला बंधा हुए भी लिखे हुए हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही है, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ढीले बंधे हुए होते हैं। से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। जैसे एक परमाणु है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा हुआ है? आकर्षण बल लगा हुआ है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध अपने को क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। इस आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। अर्थात इसको बाहर निकालने के लिए अपने को ऊर्जा चाहिएगी। उसी ऊर्जा को अपन ने क्या बोला है? आयनन ऊर्जा बोला है। क्या बोला है? आयनन ऊर्जा। एक X है, सॉलिड है, से X प्लस गैस चेंज किया, क्या ये आयनन ऊर्जा कहलाएगी? ये आयनन ऊर्जा नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि यहाँ ये किस फॉर्म में पड़ा है? सॉलिड की फॉर्म में पड़ा है। किस फॉर्म में पड़ा है? सॉलिड की फॉर्म में पड़ा है। तो इसको पहले किस में चेंज करना पड़ेगा? X सॉलिड को X गैस में चेंज करना पड़ेगा। इसे क्या बोलोगे? डेल्टा H सब्लिमेशन बोलोगे। क्या बोलोगे? सब्लिमेशन। इस X गैस को X प्लस में चेंज करोगे तो इसे क्या बोलोगे? IP बोलोगे। क्या बोलोगे? IP। तो X सॉलिड से पहले X गैस में गए, इसे सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। इस X गैस से X प्लस गैस में गए, इसे क्या बोलोगे? IP बोलोगे, आयनन ऊर्जा बोलोगे। क्या बोलोगे? आयनन ऊर्जा। अपन ऐसे ही बात करें, एक Cl2 है, Cl2 से 2Cl+1 बनाया। मान लो Cl+1 बनाया, तो Cl+1 बनाया तो इसे क्या कहेंगे अपन? इसे क्या IP कहेंगे? गैस तो Cl+1 गैस। क्या इसे IP कहोगे? इसे IP नहीं कहोगे। इसे IP नहीं कहोगे। इसमें पहले क्या जुड़ जाएगी? बंध वियोजन ऊर्जा BD प्लस IP होगी। तो इसे पहले तोड़ा जाएगा तो किस में टूट जाएगा? 2Cl, और फिर Cl+ में टूट जाएगा। ये क्या कहलाएगा? बंध वियोजन ऊर्जा। और ये क्या कहलाएगी? IP कहलाएगी। क्या कहलाएगी? IP। क्या कहलाएगी? IP। सॉलिड को पहले गैस में चेंज किया, गैस को फिर X+ में चेंज किया। ये IP है, ये सब्लिमेशन। IP अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यूनिट का डिफरेंस है। पर एटम होता है और पर मोल की बात करते हैं। यहां पर बात करें, पहले इसमें बंध वियोजन ऊर्जा और फिर इसमें अपन ने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला IP। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके यूनिट की बात करें। इसकी यूनिट वही होंगी जो ऊर्जा की यूनिट होती है, किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल
ये अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये अपन पोटेंशियल बोल देंगे और ये क्या बोल देंगे, ऊर्जा बोल देंगे। ठीक है, पर एटम के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट कर लेंगे और पर मोल के लिए काउंट करेंगे तो किलो जूल किलो कैलोरी के लिए बात कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यदि किसी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो उसे बोलते हैं IP1। क्या बोलते हैं, IP1। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर उसे बोलेंगे IP2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, IP2। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला अपने, मान लो ये X है, X से मैंने क्या बनाया, X+1 बनाया, ये गैस और ये भी क्या है, गैस। X+2 बनाया, ये गैस। X+3 बनाया, ये गैस। ये IP1 होगी, ये IP2 होगी, ये IP3 होगी। ये IP1 है, ये IP2 है, ये IP3 है। IP1, IP2, IP3। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला उसे कहेंगे IP1, दूसरा निकाला उसे कहेंगे IP2, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला उसे IP3। ये याद रखना बेटा जी, IP3 हमेशा ज्यादा होगी किससे, IP2 से। IP2 हमेशा ज्यादा होगी किससे, IP1 से। IP3 हमेशा ज्यादा होगी IP2 से। IP2 हमेशा ज्यादा होगी किससे, IP3 से। ये हमेशा 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 एक एटम के लिए, एक परमाणु के लिए हमेशा। ये बात ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, आप क्या करोगे कि जल्दी से भाग के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते ही आप क्या कर दोगे, गड़बड़ कर दोगे। जैसे मैंने नियोन लिया, नियोन से नियोन +1 बनाया, नियोन +2 बनाया, ये IP1 है और ये IP2 है। इसका 2p6 है, इसका 2p5 है। तो आपको पूछे IP2 ज्यादा है या IP1, IP2 ज्यादा है IP1, तो यहाँ IP2 ज्यादा होगी किससे, IP1 से। IP2 ज्यादा होगी किससे, IP1 से। किससे, IP1 से। तो ये हमेशा याद रखना है, IP3 ज्यादा IP2 से, IP2 ज्यादा IP1 से। नेक्स्ट बात करें अपन IP को प्रभावित करने वाले कारक। IP को प्रभावित करने वाले कारक। IP कौन से कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। IP को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला अपन ने देखा जेड इफेक्ट। किसी भी तत्व के लिए जेड इफेक्ट का मान जितना ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो जेड इफेक्ट समानुपाती होगा किसके, IP के। दूसरा साइज। साइज के लिए बात करें, किसके लिए, साइज के लिए। साइज व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, IP के। साइज क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी IP के। तीसरी बात करें अपन सिग्मा। सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, IP के। क्योंकि साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा तो उसको निकालना आसान होगा। वैसे अपन बात करें सिग्मा, जेड इफेक्ट क्या होता है, इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा होता है। सिग्मा की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो जेड इफेक्ट का मान क्या होगा, कम होगा। जेड इफेक्ट का मान क्या होगा, कम होगा। जेड इफेक्ट का मान कम होगा तो
आईपी की वैल्यू भी कम होगी। फोर्थ बात करें अपन, पहली बात की जेड इफेक्ट, दूसरा साइज, तीसरा सिग्मा, चौथा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करें, पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करें, व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होगी किसके, आईपी के। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी का मान भी बढ़ेगा। फिफ्थ बात करूं, नेगेटिव चार्ज समानुपाती होगा 1/आईपी के। नेगेटिव चार्ज समानुपाती होगा 1/आईपी के। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट घटेगा, जेड इफेक्ट घटेगा तो आईपी का मान भी घटेगा, आईपी का मान भी घटेगा। सिक्स्थ बात करें अपन, अर्धपूरित, अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित, अर्धपूरित पूर्णपूरित विन्यास, अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित विन्यास की बात करें, अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित विन्यास कैसा होता है, स्थायी प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? स्थायी प्रवृत्ति का होता है। स्थायी प्रवृत्ति का होने के कारण क्या होगा, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो अर्धपूरित पूर्णपूरित विन्यास समानुपाती होता है किसके, आईपी के, किसके, आईपी के। अर्धपूरित पूर्णपूरित विन्यास समानुपाती होता है किसके, आईपी के। जितना ज्यादा अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित विन्यास होगा आईपी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। सातवां बात करें अपन किसकी, भेदन क्षमता। पहले तो समझिए भेदन क्षमता है क्या। किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना भेद के अंदर जाना पड़ेगा, उसको कहते हैं भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का अगर क्रम देखें, एक के लिए, एक कोश के लिए तो सबसे ज्यादा एस की, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की होती है। किसकी होती है? एफ की। भेदन क्षमता जितनी ज्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा। भेदन क्षमता समानुपाती होती है किसके, आईपी के। भेदन क्षमता समानुपाती होती है किसके, आईपी के। भेदन क्षमता ज्यादा होगी तो आईपी का मान भी ज्यादा होगा, आईपी का मान भी ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता एस की, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की होती है। किसकी होती है? एफ की होती है। तो अपन बात करें, 7 पॉइंट अपने पास आ चुके हैं। कौन से हैं? पहला है जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट समानुपाती होता है किसके, आईपी के। दूसरा है साइज, साइज व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, आईपी के। तीसरा है सिग्मा, सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, आईपी के। चौथा है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज समानुपाती होते हैं किसके, आईपी के। नेगेटिव चार्ज व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके, आईपी के। छठा अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित विन्यास समानुपाती होता है किसके, आईपी के। सातवां भेदन क्षमता, भेदन क्षमता समानुपाती होती है आईपी के, किसके, आईपी के समानुपाती होती है। इनको अप्लाई करते हैं। अब इनको अप्लाई करें, इन पर कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं देखते हैं उनको। एक आवर्त में आयनन ऊर्जा, एक आवर्त में आयनन ऊर्जा की बात करें, अपन पढ़ चुके हैं पहले। एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, जेड इफेक्ट का मान क्या होता है, बढ़ता है। एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर जेड इफेक्ट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्ट का मान बढ़ेगा तो आईपी का मान भी बढ़ता है, आईपी का मान भी बढ़ता है। तो अपन बोल सकते हैं एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान बढ़ता है क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान बढ़ता है क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। अपन बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इसके लिए बात करें, ये क्या होता है 2s2 और ये क्या होता है P3। क्या होता है P3, 2s2 एंड इसके पास क्या है P3, इसके पास क्या है 2p6 है। क्या है 2p6, ये P3 है, ये 2s2 है। अपन ने देखा इधर से इधर जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, परंतु यहां पर क्या होता है नाइट्रोजन की आईपी का मान ज्यादा हो जाता है किससे, ऑक्सीजन से, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है अर्धपूरित विन्यास है। क्या है अर्धपूरित विन्यास, ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की जरूरत ज्यादा होगी। ये आगे निकल जाएगा किससे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी आईपी होगी, नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन फ्लोरीन से आगे क्यों नहीं गया? अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं लाइक बच्चे कि नाइट्रोजन फ्लोरीन से आगे क्यों नहीं गया, ऑक्सीजन से आगे क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। एक तो जेड इफेक्ट काम कर रहा है, एक अर्धपूरित विन्यास काम कर रहा है। यहाँ पर जेड इफेक्ट तो किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, परंतु अर्धपूरित विन्यास किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है। तो अर्धपूरित विन्यास यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव होता है किस पर, जेड इफेक्ट के ऊपर। जबकि यहाँ दोनों में बात करें, यहाँ जेड इफेक्ट में डिफरेंस कितना आ गया 1.3 आ गया, कितना आ गया 1.3 आ गया। तो यहाँ पर जेड इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा किससे, अर्धपूरित विन्यास पर ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन की आईपी की वैल्यू कम हो जाती है किससे, फ्लोरीन से। तो यहाँ मैं अगर ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, नियोन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर ये बेरिलियम क्या है, इससे आगे निकल जाता है क्योंकि भेदन क्षमता की बात करें 2s2 की भेदन क्षमता 2p1 से ज्यादा होती है। भेदन क्षमता मतलब इसे नाभिक के अधिक पास रहेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसके बाद में कौन आ जाएगा, बेरिलियम, फिर कौन आ जाएगा, बोरोन, और फिर कौन आ जाएगा, लिथियम। तो अपने पास ये ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज्यादा नियोन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन एंड लिथियम। अपन अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो नियोन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो P6 होगा, फ्लोरीन के लिए P5, नाइट्रोजन के लिए P3, ऑक्सीजन के लिए P4, कार्बन के लिए P2, बेरिलियम के लिए S2, बोरोन के लिए P1, फिर क्या आया S1। सबसे ज्यादा P6, फिर P5, फिर P3, P4, P2, S2, P1, S1। तो यहां क्या आ गया, सबसे ज्यादा P6, ये ऑर्डर आ गया अपने पास P6, P5, P3, P4, P2, S2, P1 और S1। ये ऑर्डर आ जाएगा। मैक्सिमम किसकी होगी, P6 की, फिर P5 की, फिर P3 की, फिर P4 की, फिर P2 की, फिर S2 की, फिर P1 की, फिर S1 की। इस हिसाब से अपन देखें तो अपने को क्या याद रखना है, सिर्फ यही याद रखना है, क्या P6, P5, P3, P4, P2, S2, P1, S1। इसके सिवाय अपने को कुछ भी याद नहीं रखना। तो ये अपने को समझ में आया कि अपन ने देखा कि एक आवर्त में मैक्सिमम आईपी किसकी होगी, इनर्ट गैस की, और मिनिमम आईपी किसकी होगी, क्षार धातुओं की। मिनिमम आईपी क्षार धातुओं की और मैक्सिमम किसकी होगी, इनर्ट गैस की होगी, अक्रिय गैसों की होगी।
नोट लगा ले तो एक आवर्त में अधिकतम आईपी का मान, एक आवर्त में अधिकतम आईपी का मान, अधिकतम आईपी का मान अक्रिय गैसों का तथा न्यूनतम क्षार धातुओं का होता है। किसका होता है? क्षार धातुओं का होता है। यही बात अपन किसकी करें? सेकेंड आईपी के लिए बात करें, या पहली आईपी और किसी में देख लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर। इसके पास क्या है? P6 है, P5 है, P4 है, P3 है, P2 है, P1 है, S2 है एंड S1 है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑर्गन का, फिर क्लोरीन का, फिर अपने पास P4 से ज्यादा किसका? P3 का होता है, फॉस्फोरस का, फिर सल्फर का, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम के बाद में एल्युमिनियम, फिर कौन आ जाएगा? सोडियम। ये जो अपने तरीका बताया था, सबसे ज्यादा P6, फिर P5, फिर P3, फिर P4, फिर P2, S2, P1, S1। ये याद रखना। इससे सारे IP2 पूछे, IP3 पूछे, वो मैक्सिमम आपको, वैसे तो IP2 पूछेगा, परंतु अपन IP3, IP4 सारे कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। अपने को याद कितना रखना है? ये रखना है P6, P5, P3, P4, P2, S2, P1, वो S1। इसके सिवाय कुछ भी याद नहीं रखना है। इसी से आंसर आ जाएंगे अपने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं IP2 के लिए बात करें। IP2 का मतलब क्या है? कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। IP2 का मतलब क्या है? कि पहले एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं अपन। पहला एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। जैसे अपन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, इनमें IP2 की बात करें। किसकी बात करें? IP2। IP2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव हो चुका है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अपन रिमूव करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, तो ये क्या बन चुका है बेटा? P5। ये क्या बन चुका है? P4। ये क्या बन चुका है? P3। ये क्या बन चुका है? P2। ये क्या बन चुका है? P1। ये क्या बन चुका है? S2। ये क्या बन चुका है? S1। और ये क्या बन चुका है? 1s2। क्या बन चुका है? स्पेशल ध्यान देना इस पर। ये क्या बन चुका है? 1s2। मतलब कौन है ये हीलियम है। कौन है? हीलियम। ये क्या बन चुका है? हीलियम बन चुका है। क्या बन चुका है? हीलियम। लिथियम हीलियम बन चुका है, तो मैक्सिमम IP2 किसकी हो जाएगी? हीलियम की हो जाएगी। किसकी? हीलियम की। फिर किसकी आएगी? नियोन। फिर किसकी आएगी? ऑक्सीजन। फिर किसकी आएगी? फ्लोरीन। फिर किसकी आएगी? नाइट्रोजन। फिर किसकी आएगी? बोरोन, कार्बन एंड बेरिलियम आएगी। सबसे ज्यादा नियोन, फिर P5, फिर P3, फिर P4। अपने को वही ऑर्डर याद रखना अपने का। सबसे ज्यादा अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन बन चुका है अब? सॉरी, हीलियम नहीं, ये लिथियम है। हीलियम कौन बन चुका है? लिथियम है, वो हीलियम के विन्यास में कन्वर्ट हो चुका है। तो पूरी आवर्त सारणी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसकी IP होती है? हीलियम के विन्यास की होती है, हीलियम की होती है।
तो मैक्सिमम आईपी किसकी आ गई, हीलियम की। फिर अपने पास ये ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन, आगे देखते हैं। ऐसे अपन देखें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। इनमें देखें, इनमें Ip2 की बात करें तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, P5 में, P4 में, P3 में, P2 में, P1 में, S2, S1 और ये 2p6 हो चुका है। क्या हो चुका है, 2p6। सोडियम क्या हो चुका है, 2p6 हो चुका है। सोडियम 2p6 हो चुका है तो इसकी आईपी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। कौन सी आईपी, अपन Ip2 के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात करें, Ip2। फिर कौन आ जाएगा, ऑर्गन आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, सल्फर। फिर कौन आ जाएगा, क्लोरीन। और फिर कौन आ जाएगा, फॉस्फोरस। फिर कौन आ जाएगा, एल्युमिनियम। फिर कौन आ जाएगा, सिलिकॉन। और फिर कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम। और मिनिमम किसकी हो जाएगी, मैग्नीशियम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, मैग्नीशियम की। तो मैक्सिमम सोडियम, ऑर्गन, सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फोरस, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम की हो जाएगी। ये अपनी बात हुई किसकी, Ip2 की बात हुई। ऐसे ही वो आपसे किसकी बात कर ले, Ip3 की बात करें। Ip3 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं और तीसरा इलेक्ट्रॉन अपने को रिमूव करना है। तीसरा इलेक्ट्रॉन अपने को रिमूव करना है। अपन बात करें बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 5 ले लेते हैं। Ip3 के लिए बात करें, Ip3 कैसे कैलकुलेट करोगे इनमें। Ip3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो इसके पास पहले विन्यास था P4, तो अब क्या बन चुका है, P2 विन्यास बन चुका है। ये बात सबके समझ में आ गई कि पहले विन्यास इसके पास P4 था तो अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया, P2। ये क्या बन गया, P1। ये क्या बन गया, S2। ये क्या बन गया, S1। ये क्या बन गया, 1s2 बन गया। क्या बन गया, 1s2। क्या बन गया, 1s2 बन गया। तो अपन बात करें मैक्सिमम किसकी होगी, बेरिलियम की मैक्सिमम होगी। किसकी, बेरिलियम की। बेरिलियम की मैक्सिमम क्यों होगी, बेरिलियम की मैक्सिमम इसलिए होगी क्योंकि ये क्या बन चुका है, हीलियम, इनर्ट गैस बन चुका है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, बेरिलियम। फिर किसकी, P2 ऑक्सीजन है। फिर किसकी, कार्बन है। फिर किसकी, नाइट्रोजन है। और फिर किसकी, बोरॉन है। ये अपने पास ऑर्डर आ गया। सबसे ज्यादा बेरिलियम, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर बोरॉन। ये किसका ऑर्डर है, ये Ip3 का ऑर्डर है। ये Ip3 का ऑर्डर है। किसका है, Ip3 का ऑर्डर है। इसी प्रकार अपन बात करें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। इसमें ज्यादा ले लेते हैं। चलो Ip3 के लिए बात करें, ये कौन है, P6 था। P6 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या बच गया, P4। और ये क्या बच गया, P3। ये क्या बन गया, P2। ये क्या बन गया, P1। ये क्या बन गया, S2। ये क्या बन गया, S1। और ये क्या बन गया, 2p6 बन गया। क्या बन गया, 2p6। अब 2p6 मैग्नीशियम बन चुका है तो सबसे ज्यादा Ip के मान किसके होंगे,
मैग्नीशियम के होंगे, किसके होंगे, मैग्नीशियम के। तो Mg मैक्सिमम, Mg के बाद में अगर बात करें तो कौन आ जाएगा, क्लोरीन, Cl, Cl के बाद में बात करें ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में बात करें सल्फर, सल्फर के बाद में बात करें सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में बात करें फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद में बात करें एल्युमिनियम। ये अपने पास इसका ऑर्डर आ गया कि सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, फिर क्लोरीन, फिर ऑर्गन, फिर सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड लास्ट में एल्युमिनियम की मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एल्युमिनियम की मैक्सिमम हो जाएगी। ये अपनी आवर्त में आईपी की बात हुई। अब वर्ग में आईपी देखते हैं। जैसे अपन देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो आईपी का मान घट जाएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होगी, सीजियम की, फिर रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम की होगी। क्या, ये आईपी का क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे ही अपन देखें, अपन कंपेयर कर दें, फर्स्ट सेकंड ग्रुप में देख लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके लिए बात करें। वर्ग में वही ऊपर से नीचे गए, साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। साइज डिक्रीज हो, सॉरी साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज, आईपी डिक्रीज। तो आईपी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मजे की बात करें, अपन फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को मिक्स कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को मिक्स कर देते हैं, साइज में भी और आईपी में भी, साइज में भी और आईपी में भी। दोनों के बीच में साइज का कंपेयर भी करते हैं और आईपी का कंपेयर भी करते हैं। साइज का कंपेयर अगर करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इनके बीच में साइज का कंपेयर करें। पहले इनमें साइज का कंपेयर करते हैं। साइज का कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा कौन होगा, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद लिथियम, लिथियम बाद मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और कैल्शियम बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम बाद बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो अपना ये ऑर्डर आ जाएगा क्या, एम एन, मेरा नाम। इसमें क्या, सबसे छोटा बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये ऑर्डर इसका आ जाएगा। अब इनमें आईपी का, ये किसका ऑर्डर बताया मैंने, साइज का ऑर्डर बताया। तो सबसे स्मॉल बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद में बेरियम, बेरियम के बाद में पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये ऑर्डर आ जाएगा। बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका क्या आ गया, ये ऑर्डर आ गया। अब अपन बात करें, वो थोड़ी सी बात कर लेता आपके बारे में, किसके बारे में, लिथियम एंड मैग्नीशियम के बारे में, लिथियम एंड मैग्नीशियम के बारे में। इनमें से अभी साइज किसका बड़ा है, अभी साइज मैग्नीशियम का बड़ा है, अभी साइज मैग्नीशियम का बड़ा है। अगर इनके ऊपर चार्ज लगा दिया जाए, अभी इन पर चार्ज लगा दिया जाए तो साइज किसका बड़ा होगा, तो साइज लिथियम का बड़ा होगा, Li+ का साइज बड़ा होगा
किससे, Mg+2 से, किससे, Mg+2 से। मैग्नीशियम का साइज बढ़ा हुआ किससे, लिथियम से, और लिथियम +1 का साइज बढ़ा हुआ किससे, Mg+2 से साइज बड़ा होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनमें आईपी की, लिखते हैं दोबारा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इनमें अपन साइज की बात कर लेते हैं। किसकी, साइज की बात करें, साइज की बात कर चुके हैं, सॉरी आईपी की बात कर लेते हैं। बेटा जी इनके पास क्या होता है, हाफ फील्ड, वो सॉरी एस में इलेक्ट्रॉन होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर इनकी आईपी की बात की जाए, इन सभी की आईपी किनसे, इन सभी से ज्यादा होंगी। ऑर्डर क्या, ये लिथियम और सिर्फ लिथियम की आईपी ज्यादा होती है किससे, बेरियम से, और बाकी इन सबकी आईपी ज्यादा होगी किनसे, इनसे। सिर्फ और सिर्फ लिथियम की आईपी ज्यादा होगी किससे, बेरियम से आईपी ज्यादा होती है। तो अपने पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा बेरिलियम की आईपी, फिर कौन, मैग्नीशियम, फिर कौन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, अब कौन आ जाएगा, लिथियम। लिथियम के बाद में बेरियम, बेरियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में रुबिडियम, और सबसे कम आईपी किसकी होगी, सीजियम की। तो अगर आपको पूछा जाए एस ब्लॉक में मिनिमम आईपी किसकी है, एस ब्लॉक में मिनिमम आईपी सीजियम की है। नीचे वाले फ्रांशियम और रेडियम को अपन बात नहीं करते क्योंकि वो दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो सबसे कम किसकी आ गई, सीजियम की, और मैक्सिमम किसकी आ गई, बेरिलियम की। तो ये अपने को ऑर्डर याद रखना है, इनका कंपेयर करा के भी आपको बात कर सकता है। तो साइज में बात करना तो मेरा नाम, और आईपी में बात करनी है तो इसको सीधा स्ट्रोंशियम एंड बेरियम के बीच में लाकर पटक देना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये अपन ने बात की किसकी, एस और पी ब्लॉक में आवर्त तथा वर्ग की। अब डी ब्लॉक में बात करें, अगर डी ब्लॉक में बात की जाए, डी ब्लॉक में अपन ने देखा कि स्कैंडियम, यत्रियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, निकिल, पीडी, पीटी, कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनमें बात कर लेते हैं अपन, आईपी के लिए बात करें इनमें कि क्या ऑर्डर रहेगा इनमें आईपी का। अपन देखते हैं एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने के कारण आईपी का मान घटेगा। तो स्कैंडियम, यत्रियम एंड लैंथेनम। यहां बात करें अपन, यहां बात करें, यहां थोड़ी से अलग हटके आता है। पहले इनमें बात कर लेते हैं, इन दोनों में बाद में बात करें, पहले इनमें बात करें। यहां जिंक की आईपी ज्यादा होगी किससे, कैडमियम से, क्योंकि जिंक का साइज स्मॉल है किससे, कैडमियम से। परंतु Hg की आईपी ज्यादा होगी किससे, कैडमियम से, क्योंकि इसमें क्या आ गया, लैंथेनाइड संकुचन आ गया। क्या आ गया, लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन आ जाने के कारण Hg की आईपी का मान ज्यादा होगा किससे, कैडमियम से। ऐसे इसमें बात करें, कॉपर की आईपी ज्यादा होगी किससे, Ag से, और Au की आईपी ज्यादा होगी किससे, Ag से। यहां किसके कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण इसका जेड इफेक्ट बढ़ चुका है। इसका जेड इफेक्ट बढ़ गया तो आईपी का मान भी बढ़ जाएगा। इसलिए अगर इनमें बात करें नॉर्मल कंडीशन में, बता रहा हूं 3-4 एग्जाम एक्सेप्शन है, उसका याद रखना है अपने को। सबसे ज्यादा 5D, फिर 3D एंड फिर 4D का वो आएगा, आईपी का ऑर्डर आएगा। किसको किसको छोड़कर, इस ग्रुप को छोड़कर, इसको छोड़कर, इसके आगे, ये 4 ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी में यही ऑर्डर रहेगा, 5D, 3D एंड 4D।
इनमें बात करें पीटी की ज्यादा है किससे, पीडी से, क्यों कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया, लेंथेनाइड संकुचन आ गया। नेक्स्ट बात करें पीडी की ज्यादा होती है किससे, निकिल से, क्यों, क्योंकि क्या आ गया इसमें, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 4s से, वो सॉरी 5s से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, 4d में चले जाते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, इसलिए इसका विन्यास क्या होगा, आईपी की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, निकेल से इसके आईपी की वैल्यू ज्यादा होगी। इनमें बात करें वही ऑर्डर, हाफनियम का ज्यादा लेंथेनाइड संकुचन के कारण और जर्कोनियम का ज्यादा होता है टाइटेनियम से, ये एक एक्सेप्शन है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इनमें बात करें जिंक की आईपी ज्यादा होगी किससे, कॉपर से। अपन एक और देख लेते हैं अलग टेबल बना के, तो ये टेबल बना लेना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें बनाने लग गया तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर तो स्कैंडियम की ज्यादा है, क्योंकि यहाँ कोई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो इसकी ज्यादा हो गई हाफनियम की, और यहाँ एक्सेप्शन आ गया, और यहाँ पर आपको बता दिया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लेंथेनाइड, साइज स्मॉल, यहाँ क्या हो गया, विन्यास चेंज हो गया। अब विन्यास इसका देखोगे तो इसका क्या आएगा, 4d10 आएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, किसके कंपेयर में, इसमें तो निकलना है 4s1 से निकलना है, तो इसका ज्यादा हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कुछ बातें करता हूं कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक के लिए बात करें तो इसके लिए बात करें, इसके पास क्या लिखते हो, 4s2 लिखते हो, इसके पास क्या लिखते हैं, 4s1 लिखते हैं। अगर IP1 की बात करी जाए, यदि IP1 की बात की जाए तो IP1 ज्यादा किसकी होगी, जिंक की IP1 ज्यादा होगी किससे, कॉपर से, जिंक की IP1 ज्यादा होगी किससे, कॉपर से। IP2 की बात करें, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ये क्या बन चुका है, 3d10 एंड 4s1 बन चुका है, तो कॉपर की ज्यादा होगी किससे, जिंक से, कॉपर की ज्यादा होगी किससे, जिंक से। अगर IP3 की बात करें तो कॉपर एंड जिंक की बात करें तो यहां जिंक की ज्यादा होगी किससे, कॉपर से, जिंक की ज्यादा होगी कॉपर से, यहाँ जिंक की ज्यादा होगी कॉपर से, क्यों, 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s1 से, यहाँ कॉपर की ज्यादा होगी किससे, जिंक से, फिर 3d से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ जिंक की ज्यादा होगी किससे, कॉपर से, क्यों, इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ क्या बन चुका है, 3d10 बन चुका है, और यहाँ क्या बन चुका है, 3d9 बन चुका है, क्या बन चुका है, 3d9, ये 3d10 है, ये 3d9 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो ये IP1, IP2, IP3 की बात होगी। क्रोमियम एंड मैग्नीज, क्रोमियम एंड मैग्नीज की बात करें, IP1 के लिए बात करें 3d5 4s1 होता है, या 3d5 4s2 होता है। IP किसकी ज्यादा होगी, Mn की ज्यादा होगी, IP1 किसकी ज्यादा होगी, Mn की ज्यादा होगी। अगर IP2 की बात करता मैं तो किसकी ज्यादा होगी, 3d5 की ज्यादा होगी किससे, 3d5 4s1 से, 3d5 4s1 से ज्यादा होगी किसकी, इसकी। IP2 की 3 की बात करें, ये 3d4 है, ये 3d5 है, तो IP5 की ज्यादा होगी किससे, 3d5 की ज्यादा होगी 3d4 से, मतलब IP3 किसकी ज्यादा होगी। तो ये याद रखना, दोनों में ही बार बार पूछा जा चुका है कि किसकी IP ज्यादा है, किसकी IP कम है, तो इसके लिए बार बार बात की जा चुकी है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे ही एक स्टेप और है, ये डी में अपने को थोड़ा कंफ्यूजन करता है यहाँ पर, तो इसके लिए थोड़ा और बात करें अपन।
कॉपर Ag, Au, जिंक, कैडमियम, मरकरी, गैलियम, इंडियम, थैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनमें बात करें, कॉपर की ज्यादा होगी Au से, जिंक की ज्यादा होगी कैडमियम से, गैलियम की ज्यादा होगी इंडियम से और थैलियम से, इंडियम से और थैलियम से। कॉपर की, Ag की, Au की, जिंक, कैडमियम, मरकरी, गैलियम, इंडियम, थैलियम। गैलियम की क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि इसका जेड इफेक्ट किसके कारण? संक्रमण संकुचन। पढ़ चुके हैं अपन लास्ट क्लास में, संक्रमण संकुचन के बारे में बातें कर चुके हैं। तो ये अपन सारी चीजें अपने दिमाग में आ जानी चाहिए। इनकी ज्यादा हुई लैंथेनाइड संकुचन, इनकी स्मॉल साइज, यहां पर क्या आ गया, एक फैक्टर और आ गया, कौन सा? संक्रमण संकुचन। अब इनमें बात करें, जिंक की ज्यादा होगी, अभी भी बताया, जस्ट अभी भी बताया अपन ने। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? 4s2 से, 4s1 से, 5s2 से, 5s1 से, जैसे बता सकते हैं। यहां जिंक की ज्यादा होगी, कैडमियम की ज्यादा होगी, Hg की ज्यादा होगी। किसके कारण? वही रीजन, यहां P1 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहां S2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। S की वेदन क्षमता ज्यादा होती है किसकी तुलना में? P की तुलना में। इसलिए जिंक की ज्यादा होगी गैलियम से, कैडमियम की ज्यादा होगी इंडियम से, Hg की ज्यादा होगी थैलियम से, Hg की ज्यादा होगी Tl से। समझ में आई बात? तो ये अपने पास ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ विशेष जो अपने को स्पेशल याद रखना है, कौन से हैं उनके लिए बात करते हैं। अब वो क्वेश्चन पूछता है आपको किस हिसाब से पूछता है, ये विशेष ध्यान देना इन क्वेश्चनों पर। निम्न में से किसकी आईपी अधिकतम तथा न्यूनतम है? निम्न में से किसकी आईपी अधिकतम तथा न्यूनतम है? निम्न में से किसकी आईपी अधिकतम तथा न्यूनतम है? सोडियम +1, सोडियम, नियोन एंड मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम ले लेते हैं। किसकी आईपी अधिकतम तथा न्यूनतम है? या फ्लोरीन ले लो एक और, अधिकतम तथा न्यूनतम आईपी की बात करें। देखो बेटा जी, ये एक ही आवर्त में बात कर ले, नियोन इसके ऊपर आया था, बाकी ऐसे अरेंज कर ले इनको। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यहाँ कौन आ गया ऊपर? फ्लोरीन, और यहाँ कौन आ गया? नियोन। सोडियम +1 तो आयन है। तो अगर इनमें आईपी देखी जाए, इनमें सबसे ज्यादा आईपी किसकी आएगी? सबसे ज्यादा आईपी नियोन की आती है। किसकी आती है? नियोन की आती है। और सबसे न्यूनतम आईपी किसकी है? न्यूनतम सोडियम की है, और यहां अधिकतम इनके अंदर बात कर रहा हूं। इनके अंदर अभी अपन ने किसको छोड़ रखा है? अभी अपन ने सोडियम प्लस को छोड़ रखा है, सोडियम प्लस को फ्री कर रखा है। अभी अपन इनके बीच में बात कर रहे हैं। इनमें अधिकतम किसकी आ गई? नियोन की, और न्यूनतम किसकी आ गई? सोडियम की आईपी आ गई। अब अपन कंपेयर करते हैं अधिकतम कौन कौन? नियोन तथा अधिकतम सोडियम के बीच में कंपेयर करते हैं। अधिकतम नियोन तथा सोडियम के बीच में कंपेयर करते हैं। तो अगर अपन ये सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी आ गई है बेटा जी, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी आ गई है। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में आंसर किससे दोगे?
सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में आंसर जेड इफेक्ट से देना है। किससे देना है? जेड इफेक्ट से देना है। जेड इफेक्ट से देंगे तो अपन देखेंगे इसके लिए क्या 10/10, इसके लिए क्या 10/11/10। तो यहाँ कितना आया 1.1 और यहाँ कितना आया 1। तो इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, जेड इफेक्ट ज्यादा है तो आईपी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। किसकी? सोडियम +1 की। तो मैक्सिमम अगर इनमें बात की जाए तो मैक्सिमम आईपी तो किसकी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी। और मिनिमम आईपी किसकी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखें क्वेश्चन है निम्न में से किस अभिक्रिया में अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? निम्न में से किस अभिक्रिया में अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पहली अभिक्रिया है लिथियम +1 से लिथियम +2 जा रहा हूं, हीलियम से हीलियम +1 जा रहे हैं। तीसरा बेरिलियम +2 से बेरिलियम +3 जा रहे हैं। चौथा बोरॉन +3 से बोरॉन +4 जा रहा हूं। लिथियम +1 से लिथियम +2, हीलियम से हीलियम +1, बेरिलियम +2 से बेरिलियम +3, बोरॉन +3 से बोरॉन +4 जा रहा हूं। इनके लिए बात करें, देखो बेटा जी, ये लिथियम +1 की आईपी हो गई, ये हीलियम की हो गई। ये अब इनके लिए आईपी की और बात देख लेते हैं। ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो गई, ये एक सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी हो गई। क्या हो गई? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी हो गई। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में आंसर किससे देंगे अपन? जेड इफेक्ट से देंगे। किससे देंगे? जेड इफेक्ट से। जेड इफेक्ट का मान ज्यादा होगा तो क्या होगा? आईपी का मान भी ज्यादा होगा। तो मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो जेड इफेक्ट का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जेड इफेक्ट का मान बढ़ेगा तो आईपी का मान भी बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा आईपी इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी और फिर इसकी आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं अपन। आईपी के उपयोग या एप्लीकेशन ऑफ आईपी, आईपी के अनुप्रयोग। पहला, धातुओं की क्रियाशीलता। धातुओं की क्रियाशीलता समानुपाती होती है किसके? व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? आईपी के। याद रखना, धातुओं की क्रियाशीलता आईपी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आईपी का मान बढ़ने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। जैसे अपन बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, यहां से यहां जा रहा हूं मैं, साइज इंक्रीज हो रहा है तो आईपी क्या होगी? डिक्रीज होगी। आईपी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और रिएक्टिविटी, धातुओं की क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी। धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। धातुओं की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इनमें कुछ बातें के अपन प्रूफ चाहिए अपने को कि क्या क्रियाशीलता ज्यादा है क्या?
इसकी बात करें, ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, रिएक्शन विद हॉट वाटर। इसकी बात करें, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। इनकी बात करें, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, और प्लस क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी। अपन बात करें कि ये गर्म जल से अभिक्रिया करता है, ये रिएक्शन तो किससे करता है, कोल्ड वाटर से। ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है और साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। यहाँ बात करें अपन किसकी, सीजियम की बात करें तो सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है, इसकी अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण। तो अपन ने बताया कि धातुओं की क्रियाशीलता आईपी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरी बात करें अपन धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म आईपी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। धात्विक गुणधर्म आईपी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे बात करें अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, आईपी का मान घटेगा, आईपी का मान घटेगा तो धात्विक गुणधर्म बढ़ेंगे। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, आईपी बढ़ती है तो धात्विक गुणधर्म घटते हैं, अधात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं। इसलिए अपन देखेंगे कि आवर्त सारणी में इस ओर क्या है, अधातु है, और इस ओर क्या है, धातुएं हैं। तो अपन कह दें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आईपी इंक्रीज, धात्विक गुणधर्म, धात्विक गुणधर्म क्या होंगे, डिक्रीज। टॉप टू बॉटम जाएं, आईपी डिक्रीज, धात्विक गुणधर्म डिक्रीज होंगे, सॉरी इंक्रीज होंगे। धात्विक गुणधर्म क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। आईपी इंक्रीज, धात्विक गुणधर्म डिक्रीज, आईपी डिक्रीज, धात्विक गुणधर्म इंक्रीज। धात्विक गुणधर्म इंक्रीज होंगे, क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो अपने पास दो उपयोग हो गए, पहले तो धातुओं की क्रियाशीलता और दूसरा क्या हो गया, धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म। तीसरी बात करें अपचायक क्षमता, अपचायक गुणधर्म, क्षमता लिख लो, अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता आईपी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अपचायक क्षमता भी आईपी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होना चाहिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक सामर्थ्य क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अपचायक सामर्थ्य क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। सबसे ज्यादा अपचायक प्रवृत्ति किसकी होनी चाहिए, सीजियम की होनी चाहिए, और सबसे कम किसकी होनी चाहिए, लिथियम की होनी चाहिए। ये बातें कर रहे हैं पर किसमें, गैसीय अवस्था में। ये अवस्था कैसी मानेंगे, गैसीय अवस्था में लेंगे। ये बात सिर्फ और सिर्फ गैसीय अवस्था है, परंतु जो अपचायक प्रवृत्ति होती है वो अपचायक प्रवृत्ति किस में देखी जाती है, जलीय अवस्था में देखी जाती है। किसमें, जलीय अवस्था में। अपचायक प्रवृत्ति, अपचायक प्रवृत्ति किसमें देखी जाती है, जलीय अवस्था में। जलीय अवस्था में तीन ऊर्जाओं, अपचायक प्रवृत्ति जलीय अवस्था में तीन ऊर्जाओं पर निर्भर करती है। पहली है हाइड्रेशन एनर्जी, इसको हिंदी में बोलते हैं जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा।
हाइड्रेशन एनर्जी या जल योजन ऊर्जा। दूसरी बात करें अपन आईपी। तीसरी बात करें अपन क्या, डेल्टा एच सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। क्या, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। पहली हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरी आईपी और तीसरी डेल्टा एच सब्लिमेशन। क्या, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। जल योजन ऊर्जा है वो समानुपाती होती है किसके, Q बाई R के। Q क्या है यहाँ पर, आवेश, R क्या है यहाँ पर, त्रिज्या, R क्या है यहाँ पर, त्रिज्या। Q क्या है यहाँ पर, आवेश, R क्या है यहाँ पर, त्रिज्या। जल योजन ऊर्जा एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। आईपी ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, हिंदी में बोलते हैं इसे ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी होती है। क्या होती है, ऊष्मा शोषी। आईपी ऊष्मा शोषी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा ऊष्मा शोषी। अब ये बात करते हैं इन तीन ऊर्जाओं पर निर्भर करता है जल अवस्था में अपचायक प्रवृत्ति, और सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करता है, जल योजन ऊर्जा पर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। किसी भी आयन के लिए जितनी ज्यादा जल योजन ऊर्जा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उसकी अपचायक प्रवृत्ति। अगर प्रथम वर्ग में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जल योजन ऊर्जा किसकी होती है, लिथियम की होती है। क्योंकि लिथियम का साइज कैसा होता है, स्मॉल, और रेडियस कैसी होती है, बड़ी। इसके छोटे आवेश, ज्यादा आवेश और छोटी त्रिज्या के कारण इसकी जल योजन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण पूरी आवर्त सारणी का सबसे अच्छा अपचायक कौन हो जाता है, लिथियम हो जाता है। कौन हो जाता है, लिथियम। तो बात करें नोट लगाना, लिथियम को सबसे अच्छा अपचायक बनाने में किसका आता है, हाइड्रेशन एनर्जी महत्वपूर्ण कारक है। क्या है, महत्वपूर्ण कारक कौन है, लिथियम को सबसे अच्छा अपचायक बनाने के पीछे महत्वपूर्ण कारक कौन है, हाइड्रेशन एनर्जी है। हाइड्रेशन एनर्जी के कारण सबसे अच्छा अपचायक होती है, सबसे अच्छा अपचायक होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने में, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने में, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना, नोट में ध्यान रखना, ये नोट भी ध्यान रखना है। यदि दो आईपी के मध्य ऊर्जा अंतराल 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा है तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। जैसे मैं बात करूं सोडियम, सोडियम से क्या गए,
सोडियम प्लस वन, सोडियम प्लस वन से क्या गए सोडियम प्लस टू। ये IP1 है और ये IP2 है। ये 5.4 है, ये 554 या 7 के आसपास मान लेते हैं, 55.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और IP2 एंड IP1 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया 55.4 माइनस 5.4, एक करीब करीब 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, नियर बाई 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो ये ज़्यादा है किससे 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो अपन कहेंगे कि सोडियम प्लस वन इज मोर स्टेबल देन सोडियम प्लस टू, कि सोडियम प्लस वन ज़्यादा स्टेबल होता है किसके कंपेयर में सोडियम प्लस टू के कंपेयर में, किसके कंपेयर में सोडियम प्लस टू के कंपेयर में। तो इस हिसाब से अपन बता सकते हैं कि ऐसे ही अपन कहें सेकंड नोट में फर्स्ट नोट सेकंड, यदि दो IP के मध्य ऊर्जा अंतराल, यदि दो IP के मध्य ऊर्जा अंतराल 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम है, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी ज्यादा स्थायी होगी। जैसे अपन बात करें IP2 माइनस IP1 है, अगर ये कम है किससे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, किससे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो क्या होगा जैसे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस वन गए एंड मैग्नीशियम प्लस टू गए, ये IP1 है और ये IP2 है, तो इसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस टू ज़्यादा स्टेबल होगी किससे मैग्नीशियम प्लस वन से, मैग्नीशियम प्लस टू ज़्यादा स्टेबल होगी किससे मैग्नीशियम प्लस वन से ज़्यादा स्टेबल होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट कुछ बातें जो बच गई इसमें IP में वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।